आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अम्ल वर्षा किस कारण से होती है, अथवा हाल ही में कुछ औद्योगिक शहरों में जो हमारा वायुमंडल प्रदूषक के प्रभाव से अम्ल वर्षा के समाचार से मिले गए प्रदूषण का कारण क्या है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए। हमें बताना है कि इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके कारण से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मुख्य तौर पे अम्ल वर्षा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं अम्ल वर्षा किस कारण से होती है। जब दोस्तों हमारे वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल में जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों हमारे जो सल्फर के ऑक्साइड है दोस्तों, ये हमारे मुख्यतः अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसे हम जानते हैं SO2 के तौर पे, ठीक है, जो कि गैसीय रूप में है, और इसे हम जानते हैं SO3 के रूप में, जो कि एक तरह से हमारी हानिकारक गैस के रूप में होती है। अब हम जानते हैं कि इनका जो निर्माण है दोस्तों, ठीक है, SO2 हो गया, SO3 हो गया, साथ में हमारा जो है NO2 हो गया, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो हमारी हानिकारक गैस है दोस्तों, ये हमारी अत्यधिक मात्रा में कहां से निकलती है? हमारे वाहनों के चलने के कारण निकलती है। ठीक है, तो हमारे गाड़ियों में, वाहनों के द्वारा वातावरण में अत्यधिक मात्रा में आती है। ठीक है, अब दोस्तों जब यह वातावरण में अत्यधिक मात्रा में वाहनों के होने वाले इंजन में होने वाले ईंधन के दहन से जब अत्यधिक मात्रा में ये गैस निकलती है, तो ये क्या करती है, ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है। और वायुमंडल में उपस्थित जो हमारा दोस्तों कौन सा है, जो है जल, ठीक है, जल के साथ दोस्तों ये हमारा SO3 क्रिया करके क्या बना लेता है, यह H2SO4 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के तौर पे हम इसे जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, और यही सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों क्या होता है, वर्षा के जल के साथ में हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ में हमारा कौन सा होता है, SO3 ये भी होता है, माफ कीजिए यहाँ पर होगा हमारा H2। ठीक है, इसे हम दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल के तौर पे जानते हैं। तो ये दोनों हमारे जो है दोस्तों एक तरह से हमारे अम्लीय वर्षा के महत्वपूर्ण, अम्लीय वर्षा के जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे भूमि साथ में संगमरमर इन्हें अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, और इन्हीं कारण से अम्लीय वर्षा हमारी मुख्य तौर पे होती है। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ईंधन जैसे लकड़ी, कोयले के जलने से, वनों की कटाई से बढ़ती संख्या के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि यह मुख्यतः दोस्तों हमारे सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा। दूसरा दिया गया है वो है अत्यधिक मात्रा में NO2 और SO2 के जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण वायुमंडल में मुक्त होती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, SO2 और NO2 के कारण होता है। ये हमारी एक तरह से क्या है, हानिकारक गैसें हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा दिया गया है कि औद्योगिक कारखानों से कोल गैस तथा अत्यधिक मात्रा में NH3 अमोनिया को बोला गया है। तो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला गया है, जो कि हमारे हानिकारक गैस होती है, जो कि हमारे क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पहुंचाती है, क्योंकि यह रक्त में क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।